अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत है? सब ठीक है। तो आज की क्लास जो है, आज अमेजोन की पहली क्लास है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अमेजोन के जो बेसिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे कि अमेजोन पे कौन कौन से मॉडल्स है सेल करने के। अमेजोन में हम कौन से मॉडल को चूज कर सकते हैं, मेथड को चूज कर सकते हैं अमेजोन पर सेल करने के, और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज फिजिकल कॉमर्स एंड व्हाट इज ई कॉमर्स। फिजिकल कॉमर्स में और ई कॉमर्स में क्या फर्क होता है? कॉमर्स जो है, कॉमर्स का मतलब है तिजारत। अब फिजिकल कॉमर्स किसे कहते हैं? फिजिकल कॉमर्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक शख्स है जो कि एक फिजिकल शॉप पे है और वो एक चीज परचेज कर रहा है, और उसको जो पेमेंट जो कर रहा है ना, पेमेंट वो फिजिकली कर रहा है, तो इसको हम फिजिकल कॉमर्स कहते हैं। यानी कि वो जो उसके कैश उनके हाथ में जब वो दे रहा है तो उसको हम फिजिकल कॉमर्स कहते हैं। इसी तरह जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स ये है, अब मैं यहाँ पर एक दूसरी पिक्चर आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये बंदा है, ये जो है ना लैपटॉप पे एक प्रोडक्ट जो है, ऑनलाइन एक प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है और उसकी पेमेंट जो है अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर रहा है। तो इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। वो जो पेमेंट दे रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली दे रहा है तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, और जो बंदा पेमेंट जो है फिजिकली दे रहा है तो उसको हम फिजिकल कॉमर्स कहते हैं। ये सिंपल सिंपल सा डिफरेंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब हम आते हैं कि अमेजोन, अमेजोन क्या है। अब मैं अमेजोन पर आप लोगों को ले जाता हूँ, उसके जो पेज है उस पे। अब ये अमेजोन के जो है ना, आप गूगल में सर्च करेंगे amazon.com तो ये आपको उसका पेज जो है ना, ये सामने आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। अब इसी तरह जैसा कि अमेजोन है ना यूएसए में, इसी तरह पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में दराज है। अब दराज किस किस तरह शो होता है, आप गूगल में जाएंगे दराज.pk लिखेंगे तो आपको दराज जो है ना वो इस तरह का शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब चाहे लोग दराज पर सेल कर रहे हो, चाहे वो अमेजोन पर सेल कर रहे हो, चाहे कस्टमर अमेजोन के हो, चाहे कस्टमर जो है ना दराज के हो, इन दोनों का जो मेनली जो फंक्शन है ना, दोनों का सेम है। दराज पर भी कस्टमर होते हैं और सेलर होते हैं, अमेजोन पर भी कस्टमर होते हैं और सेलर होते हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सेलर्स ने लगाए होते हैं और कस्टमर्स आते हैं इनसे प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। इसी तरह दराज पर भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये किसी सेलर ने लगाए होते हैं और इनके पास कस्टमर आते हैं और वो इनसे परचेज करते हैं। तो दराज में और अमेजोन में ज्यादा फर्क नहीं है, बस दराज जो है वो पाकिस्तान में है, अमेजोन जो है वो यूएसए में है। अब अगर आप दराज पर सेल करते हैं तो आप पीकेआर में कमा रहे हैं, अगर आप अमेजोन पर सेल करते हैं तो आप डॉलर्स में कमा रहे हैं, बस ये फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। अब हम आते हैं कि अमेजोन पर सेलिंग के कितने मॉडल्स हैं। अमेजोन पर सेलिंग के दो मॉडल्स है, जिसमें से नंबर वन है एफबीए यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और दूसरा है एफबीएम यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब एफबीए क्या होता है? इन दो मेथड्स को मैं इजली तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इनको आपने जरूर समझना है कि ये है क्या। तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, अब इसमें जब फुलफिलमेंट वर्ड से ही आप लोगों को पता चल जाता है कि यार फुलफिलमेंट माना कंप्लीट करना, एक चीज को मुकम्मल करना। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कौन कर रहा है? अमेजोन कर रहा है। इसमें आ जाता है पिक, पैक एंड शिप। ये तीन चीजें जो है ना, ये जब अमेजोन खुद करता है तो उसको हम एफबीए कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें एक शख्स है जिसने एक इन्वेंट्री जो है ना, ये प्रोडक्ट जो है ना ये उठाई हुई है। इसके बाद वो इस प्रोडक्ट को पैक करता है, इसमें लेबलिंग वगैरह करता है, इस पर पॉली बैग वगैरह वो भी चढ़ाता है, कवर करता है, और फिर उसके बाद इस प्रोडक्ट को शिप करता है कस्टमर के पास। तो इस मेथड को जब अमेजोन खुद कर रहा होता है इस मेथड को, तो उसको हम एफबीए कहते हैं। और जब एफबीएम यानी कि जब ये पिक पैक एंड शिप मर्चेंट खुद कर रहा होता है, यानी कि जो सेलर है, मर्चेंट यानी कि सेलर, जब सेलर खुद कर रहा होता है तो उसको हम एफबीएम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एफबीएम कहते हैं। अब जो मर्चेंट है, जो सेलर है, वो या तो प्रोडक्ट की इन्वेंट्री जो होता है वो या तो अपने घर मंगवाता है या फिर अपने वेयर हाउस मंगवाता है। अब मैं आपको एक वेयर हाउस की एग्जांपल दिखाता हूँ, रुक जाए। ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो है ना, जब प्रोडक्ट पिक करता है और पैक करता है और उसको शिप जब करता है कस्टमर के पास, जब ये काम अमेजोन करता है तो उसको हम एफबीए कहते हैं।
और जब ये काम सेलर करता है तो उसको हम एफबीएम कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक सेलर है, उनके पास इन्वेंट्री जो है ना वो वेयर हाउस में पड़ी हुई है। अब वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस एक प्लॉट टाइप की एक जगह होती है जहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह पड़ी होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अमेरिका में इस तरह के वेयर हाउसेज होते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह पड़ी होती है, लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो कस्टमर के पास डिलीवर कर देते हैं वो लोग। तो ये वेयर हाउस होता है, और कस्टमर या तो जो सेलर होता है वो या तो अपने घर पे इन्वेंट्री मंगवा के कस्टमर के पास शिप करता है जब वो एफबीएम कर रहा होता है, या फिर वो अपने वेयर हाउस इन्वेंट्री मंगवा के कस्टमर के पास शिप करता है और एफबीएम करता है। अब हम नीचे आते हैं कि अमेजोन पर सेलिंग के कितने मेथड्स हैं। असल में जो अमेजोन जो खुद कहता है ना कि वो आप दो तरह से सेल कर सकते हैं, या तो आप एफबीए करके सेल कर सकते हैं, या तो आप एफबीएम करके सेल कर सकते हैं। अब हम जो हमने मेथड्स डिराइव किए हैं, जो हमने जो लोगों ने ड्राइव किए हैं कि हम इस पर अमेजोन पर किन किन तरीकों से सेल कर सकते हैं, वो कुछ यूं हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका पीएल, यानी कि प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल आपको वर्ड से ही अंदाजा हो जाता है कि बंदे का अपना लेबल हो। प्राइवेट यानी कि अपना, लेबल माना कि कोई अपना नाम या कोई अपनी कंपनी का नाम या कोई ऐसी आपका लेबल हो जो कि आपका अपना हो। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर एक मिसाल के जरिए आपको समझाता हूँ। आप अमेजोन पर गए, आपने ये प्रोडक्ट देखी, यहाँ पर ये लोग हैं जो हैं ये पेम्पर्स वगैरह सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये अमेजोन पे ना लोग पेम्पर सेल कर रहे हैं, तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं अमेजोन पर पेम्पर सेल करूं, लेकिन मैं अपना ब्रांड बना के, फॉर एग्जांपल ये इस कंपनी का नाम जो है ये ब्रांड पेम्पर्स पेम्पर्स है, ठीक है। आप कहते हैं कि मैं अपने नाम पे सेल करूंगा, बिलाल पेम्पर्स, ठीक है, या बिलाल पेम्पर्स या अजीम पेम्पर्स, जो भी नाम दे दें आप। अब यहाँ पे आप फिर क्या करेंगे, आप अलीबाबा पे आएंगे और यहाँ पे इसका जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह आप ढूंढेंगे। अलीबाबा पे क्या होते हैं, अलीबाबा पे मैन्युफैक्चर होते हैं। आप मैन्युफैक्चर को कहते हैं कि आप मेरे लिए ये पेम्पर जो है इस पर मेरा लोगो लगा दें, इस पर मेरा कंपनी का नेम लगा दें, इस पर मेरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है ना वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दें। ये सारी चीज़ें जो है ना पैकेजिंग के ऊपर, ये सारी चीज़ें उन पे कवर करके, तो ये मैन्युफैक्चर क्या करता है, ये आपकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनके ऊपर लगा देता है, और आपके लिए एज इट इज एक पेपर जो है ना वो आपको क्रिएट करके दे देता है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना लोगो का निशान है, यहाँ पर आप अपना एक लोगो उनको सेंड करेंगे, वो आपका लोगो जो है ना इस प्रोडक्ट पे आप पर आपके लिए लगा के दे देंगे। अब इसको आप कहते हैं कि आप मेरे लिए 200 से 300 पीसेस जो है ना, 400 पीसेस, 1000 पीसेस, इतना आप मुझे बना के दे दें, और इस इन पीसेस को आप अमेजोन के वेयर हाउस सेंड कर देते हैं। जब आप अमेजोन के वेयर हाउस सेंड कर देते हैं तो इस तरह का आपकी एक लिस्टिंग बनती है, और उस लिस्टिंग पे क्या होता है कि आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो लाइव हो जाती है। फिर आप उस पे पीपीसी रन करते हैं, यानी कि पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट होती है अमेजोन की तरफ से, आप उस पे ये रन करते हैं। और जब आप उन पे रन करते हैं तो आपके पास कस्टमर आते हैं और आप उनको जो अपनी प्रोडक्ट है वो आप उनको सेल करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। अब हम आते हैं होलसेल। होलसेल क्या होता है? होलसेल जो है, होलसेल भी बहुत इजी है, हजारों लोग कर रहे हैं, बल्कि लाखों लोग होलसेल कर रहे हैं यूएसए में। और वो कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन पर आया और ये एक प्रोडक्ट है जो कि मुझे पसंद आ गई, यानी कि इसकी सेल जो है ना काफ़ी अच्छी सेल है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इस प्रोडक्ट को मैं सेल करना चाहता हूँ। मैं नीचे आऊंगा, ये जो 8 सेलर आप लोग देख रहे हैं ना, 8 लोग इनको सेल कर रहे हैं ना फ्री शिपिंग के साथ, ये जो लिखा हुआ है 8 सेलर, तो इनको 8 बंदे सेल सेल कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि यार क्यों ना मैं भी इनको सेल करूं। तो आप इस ब्रांड का एक या तो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे, या तो होलसेलर ढूंढेंगे, या तो आप इसके ब्रांड को ही कांटेक्ट करेंगे, उनको कहेंगे कि हमें मुझे आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो बल्क में परचेज करनी है और उनको सेल करनी है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जो है, ये जो है ये उसका एक सप्लायर है, ये मुझे मिल गया, स्किन केयर का एक सप्लायर है। इसके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, इनसे हमने अप्रूवल वगैरह ली हुई है, इनकी प्रोडक्ट जो है ना हम सेल कर रहे हैं। और तो ये जो है इनके पास ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है।
अब मैं इनके पास आता हूँ, इनको मैं कॉल करता हूँ, इनको इनके साथ मैं अकाउंट खोलता हूँ। ये मुझे कहते हैं कि आप अपनी एलएलसी जो है ना वो हमें क्या नाम है, आप मुझे अपना ईआईएन नंबर सेंड कर दें, आप मुझे रिसेलर सर्टिफिकेट सेंड कर दें। ये रिसेलर सर्टिफिकेट क्या है, ये ईआईएन क्या है, ये एलएलसी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये सारी चीजें हैं क्या जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ कि ये सारे जो मेथड्स हैं ये किन तरीके से काम करते हैं। अब जब हम इनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं तो ये हमें एक प्रोडक्ट शीट प्रोवाइड करता है। अब जब ये मुझे प्रोडक्ट शीट प्रोवाइड करता है, वो शीट किस तरह दिखती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो शीट जो होती है वो कुछ इस तरह दिखती है। अब मैं ऊपर जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये जो यूपीसी हो गया, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया प्रोडक्ट्स का, ये एसएन हो गया। एसएन क्या होता है? अब ये सारी चीजें जो है ना, एसएन क्या होता है, बीएसआर क्या होता है, सेलर रेटिंग क्या होती है, बाय बॉक्स क्या होता है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा लेकिन आने वाले लेक्चर्स में। अभी मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों ने बस सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है, बस सिर्फ और सिर्फ आप देखते जाएं कि ये है क्या, ये सारी चीजें। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये प्रोडक्ट जो है ना, अब मैं इसका ये एसएन नंबर है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये इस सप्लायर ने जो मुझे शीट प्रोवाइड की है, मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि क्या इनके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो ये कितने का सेल कर रहे हैं, ये मुझे कितने का होलसेल प्राइस पे देंगे और मैं कितने का इनको सेल करूंगा। अब मैं ये शीट खोलता हूँ, यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट को ढूंढता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल एफ दबा के मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल वी करके मैं फाइंड नेक्स्ट कर देता हूँ, तो ये प्रोडक्ट जो है ना ये मुझे इन्होंने शो कर दी, ये रही ये प्रोडक्ट है। और ये कितने की यहाँ पे मुझे सप्लायर दे रहा है, $21 की मुझे दे रहा है। और $21 की ये मुझे देगा और मैं अमेजोन पे इसको $33 की मैं सेल करूंगा। अब इसमें जो बीच का जो गैप है, $21 से लेकर $33 तक जो गैप है, ये सारा का सारा प्रॉफिट नहीं है। इसमें आपके अमेजोन की फी, आपकी अमेजोन की रेफरल फी कटती है, आपके अमेजोन की फुलफिलमेंट फी कटती है, आपके अमेजोन की स्टोरेज कॉस्ट कटता है, ये आपके प्रेप सेंटर का कॉस्ट करते हैं। ये सारी चीजें आपकी माइनस होके फिर एक प्रॉफिट जो है ना वो निकल आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सप्लायर से $21 का लिया और मैंने अमेजोन पे इसको $33 पे सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब इस मेथड को हम कहते हैं होलसेल। अब इसी तरह एक दूसरा मेथड है सेल करने का, जिसे हम ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज है क्या, इनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों उम्मीद है आप दो, ये जो दो प्राइवेट लेबल है और होलसेल, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्राइवेट लेबल में हम क्या करते हैं कि हम अपना एक ब्रांड बनाते हैं, अपने नाम का पूरा जो लिस्टिंग वगैरह होती है, पिक्चर्स होती है, प्रोडक्ट्स का जो भी कुछ होता है वो सारा हमारे नाम पे होता है, हमारा अपना एक ब्रांड होता है। ठीक है, जैसा कि कोलगेट जो है ना वो एक ब्रांड है, इसी तरह आपका एक अपना ब्रांड होता है, या आपका अपना एक पेम्पर के नाम पे अपना एक ब्रांड बन जाता है। अब होलसेल में क्या करते हैं, होलसेल में हम सप्लायर के पास जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, या फिर हम और ब्रांड के पास जाते हैं, उनसे इन्वेंट्री बल्क में परचेज करते हैं और बल्क में परचेज करने के बाद हम उसको अमेजोन पर सेल करते हैं। अब आ जाते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज में। ऑनलाइन आर्बिट्राज है क्या? अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ एक बार। अब ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अमेजोन पर सेल हो रही है $22 की, और 3 पैक है इसके, $22 की ये प्रोडक्ट सेल हो रही है। अब amazon ही की तरह यूएसए में और भी काफी बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, जिनमें से वॉलमार्ट हो गया जो कि सबसे amazon का कॉम्पिटिटर है। वॉलमार्ट हो गया, होम डिपो हो गया, और आपका सैम्स क्लब हो गया, टारगेट हो गया, चेवी हो गया, बहुत सारे हैं। सिर्फ ये नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा है, तादाद बहुत ज्यादा है इनकी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन रिटेलर्स में से इस प्रोडक्ट को सर्च करूंगा, और ये जो रिटेलर्स होंगे ना उनमें मैं ये प्रोडक्ट सर्च करूंगा कि ये प्रोडक्ट कितने की मिल रही है, वहां पे रिटेलर्स के पास कितने की मिल रही है। यूएस की एक खास बात यह है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपकी अपनी मर्जी है आप कितने की भी सेल करें। अब ये प्रोडक्ट जो है ये मुझे मिल रही है वॉलमार्ट पे $3.48 की, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वॉलमार्ट से ये $3.48 की मुझे मिल रही है, अगर मैं इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अराउंड $11 तक बन जाते हैं। अब $11 की ये प्रोडक्ट जो है ना, इसकी मैं वॉलमार्ट से तकरीबन 10 15 20 25 30 पीसीज उठाऊंगा, या 50 100 200 जितनी भी होंगी, इनकी मैं पीसीज उठाऊंगा और उसको मैं अमेजोन में एफबीए कर दूंगा। अमेजोन में जब उसको मैं एफबीए करूंगा तो यहीं पर मेरा भी जो है ना, अभी यहाँ ये प्रोडक्ट जो है ना 92 सेलर्स इनको सेल कर रहे हैं ना,
तो ये काफी हाई सेलिंग प्रोडक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, इसी 92 सेलर में 93 सेलर हो जाएंगे, एक आप ऐड हो जाएंगे और इस प्रोडक्ट को आप भी सेल करना स्टार्ट कर देंगे इसी में। तो ये होता है हमारा ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब आ जाते हैं रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज क्या है? रिटेल आर्बिट्राज और ऑनलाइन आर्बिट्राज में ज्यादा फर्क नहीं है, ये मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा कि क्या फर्क है, बस थोड़ा सा ही फर्क है, अभी आपको समझ में आ भी जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, जो लोग यूएसए में रहते हैं, जो लोग वहीं पर रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो वॉलमार्ट के फिजिकल स्टोर्स में जाते हैं। इस तरह के फिजिकल स्टोर होते हैं। वो वॉलमार्ट के फिजिकल स्टोर में जाते हैं, वहां पे ट्रॉली लेकर जाते हैं, वहां पे जो प्रोडक्ट होती है वो जो है ना वो ट्रॉली में रखते हैं और उसको या तो अपने घर ले आते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, या तो फिर वो अपने वेयर हाउस में रखते हैं। जो कि वेयर हाउस की मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखा दी कि वेयर हाउस कैसे होता है। तो या तो वो फिर अपने घर में रखते हैं या फिर वेयर हाउस में डालते हैं। तो वेयर हाउस में फिर वो प्रोडक्ट जो होती है ना, वो उसको या फिर उन प्रोडक्ट्स को अमेजोन में एफबीए कर देते हैं। इन तीनों में से कोई एक करते हैं। फिर जब उनको उनके पास ऑर्डर आता है, तो या तो फिर अपने घर से उसको डिलीवर करते हैं या फिर अपने वेयर हाउस से उनको डिलीवर करते हैं कस्टमर के पास, या फिर वो उनको अपने एफबीए का जो उनका स्टोरेज है अमेजोन के पास, वहां से उनको एफबीए करके वहां पे जब ऑर्डर आता है उनके पास, वहां से उनको डिलीवर कर देते हैं। तो इसको हम ऑनलाइन रिटेल आर्बिट्राज कहते हैं। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज में और रिटेल आर्बिट्राज में क्या फर्क है, ऊपर ऊपर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये होता है कि हम ऑनलाइन परचेज करते हैं, अगर रिटेलर है तो उनसे हम ऑनलाइन परचेज करते हैं और अमेजोन पर सेल करते हैं। रिटेल आर्बिट्राज में क्या होता है कि हम रिटेल, जो रिटेलर होता है ना, जो सामने फिजिकल होता है, हम फिजिकल स्टोर से परचेज करते हैं और उसको अमेजोन पर सेल करते हैं। अब हम जो पांचवा जो हमारा मेथड है वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, ये प्रोडक्ट है, ये अमेजोन पर $22 की बिक रही है, और यही प्रोडक्ट जो है वो वॉलमार्ट पे $3.48 की बिक रही है, यानी कि $11 तक ये हमारे पास एट दी एंड मिल जाती है। $11 की हम इसको परचेज करके और अमेजोन पे हम $22 की बेचेंगे। जब हम ये प्रोडक्ट जो है ना अमेजोन पर लिस्ट करते हैं एज एन एफबीएम, एफबीए नहीं, एज एन एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, इसको हम लिस्ट करते हैं। जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम क्या करते हैं, वॉलमार्ट पे आते हैं। वॉलमार्ट पे जो हमारे कस्टमर की डिटेल्स वगैरह होती है, जैसा कि उसका एड्रेस हो गया, उसका नाम हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, फोन नंबर हो गया। फोन नंबर तो खैर हम नहीं डालते। तो उसकी जो डेटा वगैरह होता है ना, वो हम वॉलमार्ट में डालते हैं और वॉलमार्ट से ये प्रोडक्ट जो है ना हम डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंचा देते हैं। और यहाँ पे जो उसकी ट्रैकिंग होती है हम वॉलमार्ट पे दे देते हैं और हम कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है ना वो डिलीवर हो गया। अब वॉलमार्ट जो है ना, इसमें मसला क्या होता है, असल में ड्रॉपशिपिंग में मसला क्या होता है, सबसे बड़ा मसला इशू जो होता है ना, वो ये होता है कि अमेजोन जो है ना वो कभी भी आपको अलाउ नहीं करता कि आप ड्रॉप शिपिंग करें। वो इसलिए कि जब आपके पास एक कस्टमर आता है, अमेजोन पे एक कस्टमर आता है, आपको ऑर्डर प्लेस करता है, तो आप क्या करते हैं, आप जब उसको वॉलमार्ट से प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं कस्टमर के पास, तो कस्टमर अमेजोन को ये शिकायत करता है कि मैंने जो प्रोडक्ट परचेज की वो तो मैंने अमेजोन यानी कि आपसे परचेज की, लेकिन मुझे ये जो प्रोडक्ट रिसीव हो रही है ये मुझे वॉलमार्ट की पैकेजिंग में रिसीव हो रही है। तो इस वजह से वॉलमार्ट अमेजोन जो है ना उस पर एक्शन लेता है और आपके अकाउंट को बंद कर देता है। तो इस वजह से वॉलमार्ट जो है, अमेजोन जो है वो ड्रॉप शिपिंग को अलाउ नहीं करता, और ड्रॉप शिपिंग पे बहुत ज्यादा सख्ती है। और होलसेल में और ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी ड्रॉप शिपिंग ही की तरह प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। ड्रॉप शिपिंग में भी जितना प्रॉफिट आपको चाहिए ना, आप अच्छी हंटिंग अगर आप करेंगे तो आपको होलसेल में और ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी आपको अच्छी तरह अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, जिसमें आप ड्रॉप शिपिंग से भी ज्यादा कमा सकते हैं उनमें। अब फॉर एग्जांपल, अब हम ये देखते हैं कि यार प्राइवेट लेबल किन लोगों को करना चाहिए। प्राइवेट लेबल वो लोग करें जिन लोगों को किचन का मसला ना हो, जिन लोगों के किचन की मनी जो है ना वो कंप्लीट हो, वो उनके पास एक्स्ट्रा $20,000, $30,000, $40,000, $50,000 पड़े हुए हो, और वो ये कहना चाह रहे हो कि यार मैं अमेजोन पे क्यों ना अपना एक ब्रांड लॉन्च करूं, प्राइवेट लेबल अपना एक ब्रांड लॉन्च करूं। और ब्रांड की वैल्यू काफी हाई होती है, उसको आप बाद में जो है ना वो आपका एसेट होता है, उनको आप बाद में सेल भी कर सकते हैं। तो जब आप प्राइवेट लेबल करते हैं, आपके पास जो है ना
पैसे जो है $20,000 से अबव है, $30,000, $40,000, आप वहां पर अमेजोन में अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका ब्रांड जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। अब अमेजोन पे जो ब्रांड्स होते हैं प्राइवेट लेबल का, सक्सेस चांस जो होते हैं ना, सक्सेस चांसेस जो होती है वो होती है अराउंड 30% या 20%। 100 में से 30% या 20% होती है। तो इस वजह से ये वो लोग कर सकते हैं जो बड़े पेट के लोग होते हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। वो कहते हैं अगर ये पैसा डूब भी गया तो कोई इशू नहीं है, तो वो लोग प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। अब होलसेल कौन लोग को किन लोगों को करना चाहिए और ये रिकमेंडेड क्यों है? होलसेल जो है, होलसेल 100% लीगल बिजनेस है। अमेजोन खुद उसको प्रमोट करता है। अमेजोन कहता है कि आप होलसेल कर रहे हैं, बखुशी कर रहे हैं। आपके पास आपकी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन में यूएसए में आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, आपके पास रिसीलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका ईआईएन नंबर हो, आपके पास टैक्स इन्फॉर्मेशन हो, बस ये सारी चीजें आपकी रजिस्टर्ड हो, और आप होलसेल आराम से कर सकते हैं। और ये रिकमेंडेड भी है, और यहाँ पे आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। अब ये आप कितने पैसों से आप स्टार्ट कर सकते हैं? आपके पास मिनिमम जो है $3,000 होने चाहिए। $3,000 आपके पास होंगे तो आप होलसेल आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑनलाइन आर्बिट्राज आप पाकिस्तान से कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी काफी मसले मसाइल आना स्टार्ट हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला जो होता है वो आईपी कंप्लेंट का होता है। जो कि ब्रांड जो होता है वो आपको आईपी कंप्लेंट सेल करता है। वो कहता है कि आप मुझसे विदाउट अप्रूवल ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास एलएलसी वगैरह नहीं होती है, और आप जो है ना ना ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से, ना होलसेलर से, और आप डायरेक्ट सिर्फ रिटेलर से प्रोडक्ट उठाते हैं और अमेजोन पर सेल करते हैं। तो आप जो ब्रांड होता है, जो ब्रांड की लिस्टिंग होती है, वो आपको आईपी कंप्लेंट सेंड करते हैं, और आपकी जो लिस्टिंग होती है वो बंद हो जाती है, और आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। तो आप ऑनलाइन आर्बिट्राज से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन आर्बिट्राज $1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि यार मैं तो सच में अमेजोन में कमा रहा हूँ, आपको अमेजोन का अकाउंट का हैंड्स ऑन हो जाता है, आपको सारी चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एलएलसी जो है ना यूएसए में रजिस्टर कर लें, और यूएसए में रजिस्टर कर लें, और उसको ईआईएन नंबर हो गया, रिसेलर सर्टिफिकेट हो गई, बाकी जितनी डॉक्यूमेंटेशन है ये सारी करके, उसके बाद आपको एज एन होलसेल जो है ना आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं यूएसए में इजिली। अब रिटेल आर्बिट्राज जो है, हु शुड डू दिस, ये वो लोग करे जो यूएसए में रहते हो, या फॉर एग्जांपल मेरा कोई रिश्तेदार है वो यूएसए में रहता है, मैं उनके साथ बात करता हूँ कि आप ऐसा करें, आप एक अमेजोन का अकाउंट बनाएं, आप अपने जो पैसे हैं उनमें इन्वेस्ट करें, आप फिजिकल स्टोर में जाएं, वहां से आप उनको प्रोडक्ट भेजेंगे कि आप ये प्रोडक्ट जो है ना ये उठाएं और अपने गैरेज में ले आएं, या अपने घर पे ले आएं, या आप खुद जो है ना वो प्रोडक्ट उठा के अपने वेयर हाउस में रखें, और उसको हम अमेजोन पर सेल करते हैं। तो ये वो लोग कर सकते हैं जिनका कोई जान पहचान वाला अमेजोन यूएसए में हो। ठीक है। अब चौथे नंबर पे जो है, पांचवें नंबर पे ड्रॉप शिपिंग है। तो ड्रॉप शिपिंग में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, कोई भी ना करे, कोई फायदा नहीं है, आपका कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं होगा। आप कभी भी अपने दिल का दौरा है ना आपको पड़ सकता है, ड्रॉप शिपिंग की वजह से आपका अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है। और ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी आपका अकाउंट बंद हो सकता है, बशर्ते ये कि जैसे ही आप थोड़ी सी अर्निंग वगैरह स्टार्ट कर दें तो आप फौरन फौरन अपनी एलएलसी जो है ना वो रजिस्टर करें, और अपने अकाउंट को एलएलसी पे ट्रांसफर करके उसको एज एन होलसेलर उसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम आते हैं मार्केट्स ऑफ अमेजोन टू सेल इन। अब अमेजोन में कौन कौन सी मार्केट्स है जिनमें आप सेल कर सकते हैं? सबसे पहली मार्केट जो है, जो कि सबसे बड़ी है, और मैं खुद भी रिकमेंड करता हूं कि आप लोग यूएसए में सेल करें। यूएसए इतनी बड़ी मार्केट है कि आपकी भले ही $1 मिलियन की इन्वेंट्री हो, वो सेल हो ही जाएगी, आराम से हो जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर आप करोड़ों सेल कर सकते हो, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ की सेल आप इजिली कर सकते हैं महीने में, सालों में, 2-3 महीने में आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें सेल करना। बस आपके पास बजट होना चाहिए। बजट अगर आपके पास $1 मिलियन है तो $1 मिलियन को भी हम आपके लिए जो है ना, फॉर एग्जांपल हम 1 मंथ में भी उसको इन्वेंट्री को जो है ना वो सेल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस प्रोडक्ट सिलेक्शन होती है, अच्छी प्रोडक्ट्स आप सेलेक्ट करते हैं, उनकी अप्रूवल लेते हैं ब्रांड से, और उनको आप सेल करते हैं। और दूसरे नंबर पे है जर्मनी। अब जर्मनी
क्यों रिकमेंडेड नहीं है? जर्मनी की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी जो लैंग्वेज होती है वो जर्मन में होती है, और आपको जर्मनी नहीं आती, और हमें पाकिस्तानियों को ज़्यादातर नहीं आती, किसी को भी नहीं आती, और एक दो ही होते हैं जिनको आती है। अगर जिनको जर्मन लैंग्वेज आती है तो वो जर्मनी में सेल कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी मार्केट है, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। और जो लोग जर्मनी में रहते हैं, हमारे जो पश्तून कबाइल हैं, काफ़ी लोग जो है ना वो जर्मनी में रहते हैं, तो वो वहाँ पर भी अमेजोन का अकाउंट ओपन करके वो जर्मनी में भी सेल कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर आते हैं यूके। यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब आप यूके में भी सेल कर सकते हैं, यूके में भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको लो प्रायोरिटी इस वजह से दे रहा हूँ कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो यूके में अच्छा नहीं है। बाकी और लोग जो है वो कर सकते हैं, और लोग हैं वो यूके में कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद पर्सनली यूके रिकमेंड नहीं करता। अगर आपको अच्छा बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो आप यूएसए में ही करें। भले ही मतलब आपका खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाए, लेकिन यूके में ना ही करे तो बेहतर है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके ऊपर खुद डिपेंडेंट है। सही, आपके ऊपर ही डिपेंड है करता है ये। चौथे नंबर पे आ जाते हैं हम, यूएई की मार्केट। यूएई मार्केट क्यों करनी चाहिए और किन लोगों की करनी चाहिए, किन लोगों को करनी चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका कोई अपना है, जैसे कि हमारे पश्तून कबाइल में ज्यादातर लोग जो होते हैं ना वो दुबई में काम करते हैं, हो यूएई में काम करते हैं, उनके अब्बा यूएई में काम करते हैं, और उनके भाई वगैरह जो होते हैं दुबई, शारजा, अबू धाबी, यहाँ वहाँ काम करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एक यूएई का अकाउंट बनाएंगे। तो आपका जो भाई होगा, या आपका जो फादर फादर होंगे, या आपके कोई भी रिश्तेदार हों जो यूएई में रहते हो, तो आप उनको कहेंगे कि अमेजोन का अकाउंट बना के, और वहाँ पर जो है ना आप लिस्टिंग वगैरह करके, वहाँ पर वो जो इन्वेंट्री वगैरह होगी, वो आपका जो अपना बंदा होगा वो उनको फिजिकली, अगर कोई मसले मसाइल होंगे, वो उनको मैनेज करेगा। और आप यूएई में इस तरह से सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यूएई में कोई नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ना करें। अगर आपका कोई है तो आप करें। अगर यूएई में कोई नहीं है तो आप यूएसए में करें, यूएसए बेहतरीन है, कोई मसला नहीं आता, बहुत बड़ी मार्केट है, अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें कोई पॉइंट तो रह नहीं गया। चलो, अब हम नीचे आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब आप चाहते हैं कि यार मैं अर्निंग किस तरह से करूं। आपके पास तीन तरीके हैं अर्न करने के। नंबर एक, आप एज इन्वेस्टर अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 15-20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 15-20 लाख 30 लाख रुपए पड़े हुए हैं। आप क्या करेंगे, आप एक अपना एक अमेजोन का अकाउंट बनाएंगे, और या जो वीए होगा आप उसको हायर करेंगे, आप उसको कहेंगे कि आप मेरे लिए अमेजोन का अकाउंट बनाएं, प्रोडक्ट हंटिंग करें, उसको अमेजोन में इन्वेंट्री को भिजवाएं, और फिर उसको मेरे लिए आप सेल करें। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये आपके लिए वीए करेगा। आप प्रॉफिट में से 60% अपने पास रखेंगे, और 30% जो है ना आप वीए को देंगे। अब वो आप पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप वीए को 20% पे राजी करते हैं या 10% पे राजी करते हैं, वो कन्विंसिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वीए एक्सपीरियंस है तो आपसे $40 भी, 40% भी चार्ज कर सकता है, 50% भी चार्ज कर सकता है। अगर वो नया है तो आपसे 10%, 20% और 30% में भी कर सकता है। और नंबर सेकंड पॉइंट जो है वो ये है, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपने करियर को जो है ना वो फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है? वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल यानी कि फिजिकल नहीं, बल्कि वर्चुअल यानी कि वो फिजिकली मौजूद नहीं है। असिस्टेंट यानी कि आपके काम करने वाला। अब फॉर एग्जांपल, आपका क्लाइंट जो है वो यूएसए में है, और वो आप उनके अकाउंट को पाकिस्तान से मैनेज कर रहे हैं, तो उसको हम वीए कहते हैं, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। अब आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप 30% अपने पास रखेंगे प्रॉफिट में से, और 60% जो है ना वो आप क्लाइंट रखेगा। आपका जो क्लाइंट होगा, जो इन्वेस्टर होगा, वो रखेगा। अगर आप सैलरी पर करना चाहते हैं तो 300 से लेकर $500 तक आप कन्विंस कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। और 250 पर, अब फॉर एग्जांपल, आप ये सारा का सारा कन्विंसिंग पर डिपेंड करता है। अगर आपके एक्सपीरियंस है तो आप 500, 400, 600, 700 तक चार्ज करते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप नए हैं, तो आप कहते हैं कि भाई मैं आपसे $200 चार्ज करूंगा, $250 चार्ज करूंगा, $300 चार्ज करूंगा पर मंथ। एज अ सेल ऑन ऑन सैलरी बेसिस में आपसे ये चार्ज करूंगा। और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप उनके अकाउंट को मैनेज करेंगे, कंप्लीट ए टू जी। अब तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा अपना अपना अमेजोन। ठीक है, अपना आपका अपना अमेजोन का अकाउंट होगा, आप अपनी सोर्सिंग करते हैं, आप अपनी जो है ना लिस्टिंग करते हैं अमेजोन पे, प्रोडक्ट को सेल करते हैं।
उसमें क्या होगा कि आपकी जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना जो कुछ होगा वो सारा का सारा आपका अपना होगा, आप उसको खुद रन करेंगे, आपको काम भी आता होगा और आप अपने बिजनेस को बढ़ाते जाएंगे। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में मैंने ये सारी चीजें जो है ना ये डिस्कस कर ली है। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों को कोई सवाल हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो हैं आप हमारे फेसबुक का ग्रुप का लिंक जो है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक जो है वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई सवाल हो आपको तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप ग्रुप में क्वेश्चन करें या व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन करें, तो वहां पर भी लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे, या फिर मैं खुद आप लोगों को इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर काफी अच्छा लगा हुआ होगा और आपको जो बेसिक्स है वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि अमेजोन जो है वो किस तरह से काम करता है, इनमें कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, और आप अपनी जर्नी को किस तरीके से कौन से स्टेप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनशाला मिलते हैं अगले लेक्चर में। कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह मैं अगला लेक्चर, थोड़ा सा फारिग हो जाऊं, थोड़े से काम वगैरह चल रहे हैं, जैसे ही मैं फारिग होता हूँ मैं नया लेक्चर जो है ना वो रिकॉर्ड करके आप लोगों के पास मैं आपको ग्रुप में या मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उन पे मैं अपलोड कर दूंगा, और आप वहाँ पर सेकंड लेक्चर जो है ना वो देख सकते हैं। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।